नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड के 36वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा कि वीरभद्र पहुंचे हैं दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए। तो युद्ध में शिव गणों से पराजित हो देवताओं का पलायन इंद्र आदि के पूछने पर बृहस्पति का रुद्रदेव की अजेयता बताना और वीरभद्र का देवताओं को युद्ध के लिए ललकारना, श्री विष्णु यानी श्री हरि और वीरभद्र की बातचीत। तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि पिछली कथा में जब वीरभद्र पहुंचे दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए, तो वहां पर परमपिता ब्रह्मा, बृहस्पति जो देवताओं के गुरु थे, और उसके बाद इंद्र आदि सभी देवता उपस्थित थे, जिसमें धरती के पालनहार भगवान विष्णु भी उपस्थित थे। लेकिन उसमें परमपिता ब्रह्मा और धरती के पालनहार भगवान विष्णु वीरभद्र से टक्कर लेने के लिए नहीं खड़े हुए, यानी युद्ध के लिए वो नहीं तैयार हुए। और उन्होंने ये कहा कि मैं अपना सुदर्शन चक्र भी वीरभद्र पर चलाऊंगा, ये सुदर्शन चक्र शिव जी के पास चला जाएगा, फिर ये सुदर्शन चक्र हमारे पास वापस होके नहीं लौटेगा। और इसके बाद देखा जाए तो इंद्र, बृहस्पति आदि देवता युद्ध के लिए उद्यत हुए। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश, विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। वो अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ की वंदन करें, भोलेनाथ की चरण वंदना को करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, और आपका स्नेह और प्रेम हमको इसी तरीके से मिलता रहे। अंधविश्वास से दूर रहते हुए चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में। संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इत्या कर्ण्य वचस्तेषा मृगीषिणाम वचनम हरि युद्ध कामो भवद्दि विष्णु वीरभद्रेण तेन मय चतुर्भुजा संसु नंदो चक्रायुध धर करे महाबलोम रणगणेर्य या वाटास्य निर्ययो वीरभद्र शूलपाणि निर्नागण समन्विताः ददर्शं विष्णु सनद्दम युद्धुम कामम महाप्रभुम तम दृष्ट्वा वीरभद्रो भूद भुभ्रुकुटिकुटिलाननः कृतांत इव पापिष्ठम मृगेन्द्र इव वारणम तथा विद्यम हरिम दृष्ट्वा वीरभद्रोरिमर्दनः अवदत्त्वरितः क्रुद्धो गणैर्वीरे समाविर्तः। तो उसके बाद ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, उन ऋषियों के इस वचन को सुनकर भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। महाबली चतुर्भुज भगवान विष्णु हाथों में चक्र आदि आयुध धारण कर सम्यक सावधान होकर देवताओं के साथ यज्ञ मंडप से बाहर निकले। अनेक गणों से समन्वित तथा हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए वीरभद्र ने महाप्रभु विष्णु को युद्ध के लिए तैयार देखा। उन्हें देखते ही वीरभद्र टेढ़ी भौहों से युक्त मुखमंडल वाले हो गए, जैसे पापी को देखकर यमराज और हाथी को देखकर सिंह हो जाता है। उस प्रकार श्री हरि को युद्ध के लिए उद्यत देखकर वीर गणों से घिरे हुए शत्रुनाशक वीरभद्र कुपित होकर शीघ्रता से कहने लगे। वीरभद्र उवाच, वीरभद्र क्या कह रहे हैं, रे रे हरे महादेव शपथोल्लंघनम त्वया कथ मध्य कृतम चित्ते गर्व किम भवत्तव तव श्री रुद्र शपथोल्लंघने शक्ति रस्ति किम को वा त्वामासि वो को वा ते रक्ष कोस्ति जगत्रेत
अत्र त्वमागतः कस्मा दयं तन्नेव विद्धेः दक्षस्य यज्ञ पाता त्वं कथं जातोऽसि तद्ददः दक्षान्यान्याकृतं यच्च तन्न दृष्टं किमु त्वया प्रोक्तं यच्च दधीचेन श्रुतुं तन्न किमु त्वया त्वं चापि दक्ष यज्ञे यस्मिन् अवदारणार्थमागतः अवदानं प्रयच्छामि तव चापि महाभुज वक्षो विदारयिष्यामि त्रिशूलेन हरे तव कस्तवास्ति समायातो रक्षकोद्यममान्तिकं पातयिष्यामि भूपृष्ठे ज्वालयिष्यामि वह्निना दग्धं भवन्तमधुना शेषयिष्यामि सत्वरं रे रे हरे दुराचार महेशिवी मुखाधम श्री महारुद्र महात्म्यम किन्न जानासि पावनम। तो वीरभद्र कह रहे हैं कि हे हरे, आपने आज शिव जी के शपथ की अवहेलना क्यों की और आपके मन में घमंड क्यों हो गया है? क्या आप में शिव जी के शपथ का उल्लंघन करने की शक्ति है? आप कौन हैं? तीनों लोकों में आपका रक्षक कौन है? यहाँ किस लिए आए हैं इसे हम नहीं जान पा रहे हैं। आप दक्ष के यज्ञ रक्षक क्यों बन गए हैं, इसे बताइए। इस यज्ञ में सती ने जो किया उसे क्या आपने नहीं देखा? और दधीची ने जो कहा उसे क्या आपने नहीं सुना? दधीची का मतलब जो परम तपस्वी और दयालु प्रवृत्ति के ऋषि थे, और उन्होंने भी इस यज्ञ के लिए दक्ष को आकाशवाणी के माध्यम से आगाह किया था और उनको सचेतन किया था कि ये आप गलत कर रहे हैं, लेकिन दधीची की भी बात को नहीं माना। आप दक्ष के इस यज्ञ में अवदान यज्ञ भाव प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं। हे महाबाहो, मैं शीघ्र ही आपको अवदान देता हूं। हे हरे, मैं त्रिशूल से आपका वक्ष स्थल विदीर्ण करूंगा। आपका कौन रक्षक है वह मेरे समक्ष आए। मैं आपको पृथ्वी पर धराशायी करूंगा, अग्नि से जला दूंगा और पुनः दग्ध हुए आपको पीस डालूंगा। हे हरे, हे दुराचारी, हे महेश विमुख, हे अधम, क्या आप शिव जी के पावन महात्म्य को नहीं जानते? तो अथापि त्वं महाबाहो युद्ध कामोग्रतः स्थितः नेष्यामि पुनरावृत्तम यदि तिष्ठे सत्वमात्मना। तो फिर भी हे महाबाहो, आप युद्ध की कामना से आगे स्थित हैं। यदि आप इस युद्ध भूमि में खड़े रह गए तो मैं आपको उस स्थान पर भेज दूंगा जहां से पुनः लौटना संभव नहीं है। ये भगवान विष्णु से दक्ष प्रजापति के यज्ञ में वार्तालाप हो रही है और उस हिसाब से वार्तालाप हो रही है वीरभद्र से। तो वीरभद्र और भगवान विष्णु के बीच वार्तालाप युद्ध के लिए हो रही है कि मैं ऐसे जगह, वीरभद्र कह रहे हैं कि मैं ऐसे जगह भेज दूंगा जहां से लौटना संभव नहीं है। ब्रह्मोवाच, परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं, तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वीरभद्रस्य बुद्धिमान उवाच विह संप्रीत्या विष्णु शस्त्र सुरेश्वरः। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन वीरभद्र की इस बात को सुनकर बुद्धिमान सुरेश्वर विष्णु प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए कहने लगे। विष्णु उवाच, भगवान विष्णु क्या कह रहे हैं इसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। शृणु त्वं वीरभद्राद्य प्रवक्ष्यामि त्वदग्रतः न रुद्र विमुखम माम त्वाम वद शंकर सेवकम अनेन प्रार्थितः पूर्वम याज्ञार्थम च पुनः पुनः दक्षिणाविदितार्थेन कर्मनिष्ठेन मोढ्यत अहम भक्त पराधी नस्तथासोपि महेश्वरः दक्षो भक्तो हि मे तात तस्मादत्रा गतो मुखे शृणु प्रतिज्ञां वे वीर रुद्र कोप समुद्भवः रुद्र तेजः स्वरूपो हि सप्रतापालय प्रभो अहम निवारयामि त्वाम त्वामि त्वं च मां विनिवारय तब भविष्यति यद्यावि करिष्येऽहं पराक्रमम्। तो
भगवान विष्णु कह रहे हैं कि हे वीरभद्र, आज आपके सामने मैं जो कह रहा हूं उसको सुनिए। आप मुझ शंकर के सेवक को रुद्र विमुख मत कहिए। कर्म में निष्ठा रखने वाले अज्ञानी इन दक्ष ने मूर्खतावश पहले मुझसे यज्ञ के लिए बार बार प्रार्थना की थी। मैं भक्त के अधीन हूं और वे भगवान महेश्वर भी भक्त के अधीन हैं। हे तात, दक्ष मेरे भक्त हैं, इसलिए मैं यज्ञ में आया हूं। रुद्र के कोप से उत्पन्न होने वाले हे वीर, हे महान प्रताप के आलय, हे प्रभु, आप रुद्र तेजस स्वरूप हैं। आप मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। मैं यज्ञ की रक्षा के लिए आपसे युद्ध करूंगा और आप भी इस यज्ञ के विध्वंस के लिए मुझसे युद्ध कीजिए। जो होनहार होगा वह होगा, मैं अवश्य ही पराक्रम प्रकट करूंगा। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इत्युक्तवति गोविंदे प्रहस्य स महाभुजः अवदत्सु प्रसन्नोऽस्मि त्वां ज्ञात्वा स्म त प्रभो प्रियं। ततो विहस्य सुप्रीतो वीरभद्रो गणाग्रणीः प्रश्न यावन्तो वादिदि शृणु देवं ही तत्वतः। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि विष्णु के इस प्रकार कहने पर महाबाहु वीरभद्र ने हंसते हुए कहा, हे विष्णु, मैं आपको अपने प्रभु शिव का प्रिय जानकर अत्यंत प्रसन्न हूं। तदंतर गणों में श्रेष्ठ वीरभद्र ने प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बड़े विनय से भगवान विष्णु से कहा। वीरभद्र उवाच, वीरभद्र कह रहे हैं, तव भाव परीक्षार्थ मित्युक्तम में महाप्रभु इदानीम तत्वतो वच्चिम शृणु त्वाम सावधानतः। यथा शिवस्थता त्वं हि यथा त्वं च तथा शिवः इति वेदा वर्णयन्ति शिव शासनतो हरि। तो वीरभद्र बोले कि हे महाप्रभु, मैंने आपसे आपके भाव की परीक्षा के लिए ही ऐसा वचन कहा था। अब मैं यथार्थ बात कह रहा हूं, उसको आप सावधानी पूर्वक सुनिए। हे हरे, जैसे शिव हैं वैसे आप हैं और जैसे आप हैं वैसे शिव हैं। शिव के आदेश से वेद ऐसा ही कहते हैं कि शिवा गया वयम सर्वे सेवकाः शंकरस्य वै तथापि च रमानाथ प्रवादोचित मादरात। हे रमानाथ, भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार हम सब लोग उनके सेवक ही हैं, तथा मैंने जो बात कही है वह इस वाद विवाद के अवसर के अनुकूल ही है। आप प्रत्येक बात को आदर पूर्वक ही समझें। ब्रह्मोवाच, तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य वीरभद्रस्य शोचयुतः प्रहस्य चेदं प्रोवाच वीरभद्र हितं वचः। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उन वीरभद्र का यह वचन सुनकर भगवान विष्णु हंसकर और उनके लिए हित कर यह वचन कहने लगे। विष्णुवाच, युद्धं कुरु महावीर महासार्धमशांकितः तावस्त्रैव पुण्यमाणोऽहं गमिष्यामि स्वमाश्रमम्। तो विष्णु जी कह रहे हैं कि हे महावीर, आप निशंक होकर मेरे साथ युद्ध कीजिए। आपके अस्त्रों से शरीर के भर जाने पर ही मैं आप अपने आश्रम को जाऊंगा। तो ब्रह्मोवाच, इत्युक्त्वा हि वीरम्यासौ सन्नद्धो भूद रणाय च स्वगणैर्वीरभद्रोऽपि सन्नद्धो भून्म महाबलः। तो ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर वे विष्णु चुपचाप होकर युद्ध के लिए तैयार हो गए और महाबली वीरभद्र भी अपने गणों के साथ युद्ध के लिए उद्यत हो गए। तो इस प्रकार इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंडे विष्णु वीरभद्र संवादो नाम खष्ट 30वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में विष्णु वीरभद्र संवाद वर्णन नामक 36वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा 37वां अध्याय 37वें अध्याय में
जिसमें आपको मिलेगा गणों सहित वीरभद्र द्वारा दक्ष यज्ञ का विध्वंस, दक्ष वध, वीरभद्र का वापस कैलाश पर्वत पर जाना, प्रसन्न भगवान शिव द्वारा उसे गणाध्यक्ष पद प्रदान करना। तो हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।